सर हम तो डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती है सर, हम बहुत परेशान हो गए सर, हमारा काम कर दो सर। नहीं ऐसे मत उठिए उठिए, सर लोकतांत्रिक देश है, आप ऐसे मत करिए। सर कहाँ जाए सर, हम हमें जरा कुछ रास्ता तो दिखाओ सर, हम बहुत परेशान हो गए सर। ये हटा दिया गया है बिल्कुल। बिल्कुल हटा दिया गया है। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, आज मेरी लड़की काम के लिए निकली है। प्रधानमंत्री साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाई थी अपने इसी मुद्दे को लेके, तो फिर उन्होंने भी रिप्लाई आया मैं सर बिल्कुल। विडंबना देखिए, वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 4,914 और लोग कितने सर ओनली 1000 लोग। 1000 लोग। आज हमारे घर में खाने को है या नहीं है ये नहीं सोचते हैं। परमेश वर्मा जी और दीदी और अनिल वाल्मीकि जी, इन सब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है। काश वो प्रवेश वर्मा सर जी आके हमारी हालत देखें। रेखा जी से कोशिश की मिलने की, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया गया। बार जाती हूँ हेड ऑफिस में बैठते हैं कि सर उनसे मिल के आओ, उनसे मिल के थी, कहते हैं कि मैस्ट्रल करा, मैंने कहा हाँ कराए, मेरी मम्मी 2 बार कराए, कह रहे कराए तो ठीक है घर जाके बैठो। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, मेरा बच्चा 14 साल का था, मेरे पास पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरा बच्चा गाड़ियाँ साफ करता है जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान MCD की व्यथा आप तक पहुंचा ही रहा हूं। इस दिल्ली में 2 कॉरपोरेशन काम करती हैं, एक MCD और एक नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कहा जाता है। दोनों का काम तकरीबन सेम है। अब विडंबना आप ये देखिए कि दिल्ली की या किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली नगर निगम की हालत आपको सालों से दिखाता आ रहा हूँ। यानी भारत के हर शहर की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। सबसे ज़्यादा काम जो होते हैं इसी के अधीन होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, निचले स्तर पर, जिससे आदमी रोज़ रूबरू होता है। अब इस वक्त ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं, देखिए कितने सारे कर्मचारी हैं। पहले देखिए आप इनको ज़रा गौर से, फिर मैं इनकी व्यथा आपको बताऊँगा। ये NDMC के अधीन आते हैं, अलग अलग विभाग हैं इनके। जैसे मैंने कहा MCD में बहुत सारे विभाग हैं, वैसे ही इनके हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना, ये काम करते थे, इनको हटा दिया गया। चौंकने वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है जब सरकार किसी की हो ना, तानाशाही हो, तो ऐसा होता है। उन्हें गरीबों से कोई लेना नहीं, और नेता वायदा वो करते हैं, नेता भी जानते हैं कि ये पूरा नहीं होगा, पॉलिसी ऐसी आ गई है। अब जिस अधीन इनको रखा गया है वो पॉलिसी ऐसी है, ये डिमांड करें कैसे करें, कोर्ट जाएं कैसे करें, क्योंकि पहले ही उन्होंने सारे अधिकार छीन लिए। नेताजी जब इलेक्शन हुए वायदा किया कि हम पक्का करवाएंगे, जानते वो भी थे। पर बात कर लेते हैं, सारी व्यथा शायद यही बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है आपका? इंदु। कब से काम कर रहे हैं? काफ़ी समय हो गया मुझे। अभी हटा दिया गया है बिल्कुल? बिल्कुल हटा दिया गया है। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, आज मेरी लड़की काम के लिए निकली है। मेरे हस्बैंड गुजर गए, मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं। अब छोटे छोटे बच्चे मैं लेके आती हूँ। आज मेरे पास इतना नहीं कि मेरी बेटी की आंख पे चोट लगी है, मैं उसको दवाई देने, मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। नौकरी बुलाने के लिए वचन दे देते हैं, वादे कर देते हैं, मगर नौकरी नहीं देते। आज हमारे घर में खाने को है या नहीं है ये नहीं सोचते हैं। जब इलेक्शंस थे अभी फिलहाल, तब भी वायदा किया गया था, प्रवेश वर्मा जी ने कहा पक्का करेंगे हम, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मिलने की कोशिश की उनसे? आप गए हैं उनके वहाँ, मगर नहीं मिले हैं वो। उनके जो चपरासी वगैरह जो होते हैं वो कह देते हैं हो जाएगा, आप विश्वास रखो हो जाएगा, मगर ऐसे थोड़ी होता। जो आपने वादा किया वाल्मीकि मंदिर के अंदर, हमें जहाँ बुलाया गया हम वहाँ गए हैं। जैसे कहा उठाने को, झंडे उठाए, झंडे उठाने को कहा है, मगर वोट भी ये सोच के दिया कि शायद ये वायदा कर रहे हैं तो शायद पूरा कर दें, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ शायद हो जाए, मगर नहीं हुआ ऐसा। जी सर अब ये सारी महिलाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, सरकार को नहीं दिखता, मंत्रियों को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। वायदा से वायदा, और फिर उन्हें पता है कि ये भूल जाएंगे, बिल्कुल, या इनके हाल पे छोड़ दो। सब लोग भूलते हैं, वादा कर करके सब लोग भूलते हैं। कहते हैं कि आप जब तक हमारे साथ हो आपका काम हो जाएगा। हमने इस विश्वास पे जी रहे थे कि हमारा काम हो जाएगा, चलो अब की बार हमने इनको वोट दिए हैं, शायद हमारा काम हो जाए अब की बार। पर बार बार बुला बुला के हमें, मतलब कि बातों को ऐसे उलझा देते हैं, बातों में उलझा के कि आपका नाम आपके अब की बार आ जाएगा। ये मेरी मम्मी है, मैं इनको अपने पास रख रही हूँ। मैं ही जानती हूँ ससुराल में एक माँ को रखना कितना मुश्किल होता है। काश वो प्रवेश वर्मा सर जी आके हमारी हालत देखें, बांसुरी स्वराज जी भी हमारी हालत देखें। जब हमारे पापा गुजरे हैं तो हम पे क्या गुजरी होगी, हमारा घर कैसे चला होगा। सिर्फ मेरी शादी हो रखी थी, 3 बहनों की शादी मैंने की है। आज मेरी मम्मी अकेली हैं, ये आज इस बुढ़ापे में आने लायक हैं, यहाँ तक कि पेंशन तक भी नहीं है इनकी।
शायद इस उम्मीद में आ जाती हैं कि अच्छा हो जाए, भला हो जाए, मेरी मम्मी कोई तो हो जो बात सुने। शायद इसी भरोसे से आती हूँ, बार बार जाती हूँ। हेड ऑफिस में बैठते हैं कि सर उनसे मिल के आओ, उनसे मिल के थी, कहते हैं कि मैस्ट्रल करा। मैंने कहा हाँ कराए, मेरी मम्मी ने 2 बार कराए। कह रहे कराए तो ठीक है, घर जाके बैठो। मतलब ये क्या होता है, एनडीएमसी में ये चीज़ है। वृद्धा पेंशन है वो है, और जो सरकार जब बनी थी 2,500 का वायदा किया था, अकाउंट में आने लगे क्या? नहीं आई। मेरे पापा कहीं ना कहीं हवा में चले गए। हाँ, वो भी हवा में चली, कोई नहीं आई। पेंशन कुछ नहीं होता बिना पेंशन के। बोला था गई है पॉलिसी भी तो सरकार ने ही बनाई हुई है, क्या ये इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते? जब पॉलिसी इनकी बनाई हुई है तो उसको चेंज किया जाए। पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली होती है इंसानों के लिए तो बनती है। 5% कोटा क्या चीज़ होती है? जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, मेरा बच्चा 14 साल का था, क्या 14 साल का बच्चा कमाने जाएगा? गोद में जिसका बच्चा है जी उसको नौकरी दी जाएगी, क्या 14 साल वाला बालिग है जो कमाने जाएगा? कमाने मकान खाली करा दिया, नोटिस दे देकर आज हम किराए पे धक्के खा रहे हैं। हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। मेरा बच्चा सड़क पे गाड़ियाँ साफ करता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई 14 साल का था, बीच में छूट गई। मेरे पास पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरा बच्चा गाड़ियाँ साफ करता है, जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। पॉलिसी भी तो इन्होंने ही बनाई है, तो पॉलिसी चेंज भी तो यही कर सकते हैं। और सर पॉलिसी बेसिकली अब आप देख लीजिए, पॉलिसी इंसानों के लिए होती है। जब संसद में कुछ इनको बेहतर करना होता है तो 2 मिनट में पॉलिसी चेंज हो जाती है। जब बात आम लोगों की आती है लटक जाता है। जी, इतनी एज हो गई सर, अब इनकी कितनी साल बची होंगी? 10-15 साल हो गए पापा को एक्सपायर हुए। इनकी कितनी साल है? डेथ केस का है मामला। हाँ, डेथ केस है सर। अब 4 या 5 साल बची हैं। इतने धक्के खा के इंसान कब तक जिएगा, ये बताओ सर। क्या पॉलिसी है इनकी सर? ये अभी वोट लेने के लिए बोलेंगे ये काम तुम्हारा होगा, 100% होगा। हम आवाज़ उठाते हैं, जब वोट से जीत जाते हैं तो आवाज़ नीचे चली जाती है। तो क्या है ये पॉलिसी सर? हमें कुछ समझ नहीं। क्या कहना चाहती हैं सरकार को जो ये इस तरह सुन नहीं रहे आप लोगों? बिल्कुल, हम तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारे जो माननीय प्रवेश सर जी हैं, उन्होंने भी हम लोगों से वादा किया था यहाँ कम्युनिकेशन सेंटर में आके। हमारी बांसुरी दीदी हैं, उन्होंने भी हम लोगों से वादा किया था कि हमारा मतलब जल्दी ही 15 दिनों के अंदर हम लोगों को खुशखबरी मिलेगी। 15 दिन क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी किसी भी प्रवेश वर्मा जी से मुलाकात हुई? दोबारा हम कोशिश की मिलने की, रेखा जी से कोशिश की मिलने की, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया गया। हम लोगों ने कोशिश की, काफ़ी सारे बहुत अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कोशिश की, और हमारे एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह भी लगाए हैं, उनको पॉलिसीज भी दिखाई हैं किस तरीके से। और अलग डिपार्टमेंट भी तो हैं, वहाँ भी तो चेंज हुआ है ना, वहाँ भी तो उन लोगों ने परमानेंट किया है ना। तो फिर एनडीएमसी में ही क्यों नहीं हो रहा है? एनडीएमसी में ही क्यों नहीं हो रहा है? बाकी जब डिपार्टमेंट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो ये एनडीएमसी में ही ऐसा क्यों रोक रखा है? कि माननीय चेयरमैन जी जो हमारे सर हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि क्यों नहीं चेंज कर सकते? जब हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने जब उनको लेटर दिया गया है तो उन्होंने भी इस नोटिस दिया है। एनडीएमसी में बाकी विभागों के परमानेंट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, माली हुए हैं बहुत सारे, और कुछ जो नहीं हुए वो शायद बाकी के जो 1100-1200 लोग हैं वो भी तो बचे हुए हैं ना, जो हमारे भाई हैं बहनें हैं, जो इतनी दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, किराया भाड़ा खर्च कर रहे हैं। कैसे होगा सब ये बताइएगा। एनडीएमसी को मुझे लगता है थोड़ा एमसीडी से सीख लेना चाहिए। अब मुझे ये लग रहा है, मुझे लगता था एमसीडी अच्छा काम नहीं कर रही, पर जब मैंने इनकी हालत देखी तो मुझे लग रहा है वो बहुत बेहतर काम कर रही है। क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ चेयरमैन का इंटरव्यू, 1 to 1 ले रहा हूँ मैं। जो भी सवाल होते मैं तुरंत उनसे पूछ आता हूँ जाके उनके ऑफिस, और वो बताते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बेहतर है, सीख लो आप। कम से कम आपसे छोटा है एमसीडी, आपका बड़ा एरिया, आपका तो अमीर एरिया माना जाता है, न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला है। क्या लगता है, क्या ये सुनेगी? वोट तो ले गए आपसे अब। बिल्कुल सुनेंगे। एनडीएमसी का हर एक अफसर हमारी पुकार को सुनेंगे। और हम सब डेथ केस वाले हैं। परमेश वर्मा जी और दीदी और अनिल बाल्मीकि जी, इन सब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है। इन्होंने हमको हर एक चीज़ पे वादा किया है, हर एक मीटिंग में बुला के वादा किया है कि हम आप सबको पक्का करेंगे, ठीक है। और अभी तक ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद से और अपने भरोसे से कहते हैं कि हमारा काम होगा, ज़रूर होगा। और हम अभी भी उम्मीद में बैठे हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सब हमारा काम करके दें, हमारे घर का चूल्हा जलवाएं और हमारे बच्चों की तरफ देखें। हम पे 3-3, 4-4 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हुई हैं, जो नौकरी करने लायक नहीं है, हमारे सर पे के चले गए। हम खुद इन चीज़ों से गुजर रहे। एक बार हमारी तरफ ध्यान दें
तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कितने हालात में हैं और हमारा नौकरी दी जाए। बहुत बहुत उनका धन्यवाद होगा हमें नौकरी देने का। इससे ज़्यादा हम क्या कहें, हमारी स्थिति उनके सामने है। एनडीएमसी किसी टाइम पे नंबर 1 पे थी, अभी भी नंबर 1 पे है। बहुत फंड है, पैसा बहुत है, क्योंकि सेंट्रल के अधीन है, सेंट्रल देखता है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो कि 11 से लोगों में से 120 आदमी पक्के किए गए और बाकी लोगों के चूल्हे बुझे पड़े। जब कोई विपदा आती है दिल्ली पे तो आप लोगों को लगा दिया जाता है काम पर। जब कोई ऐसी आफत आती है तो जब ये गरीबी काम आता है। लॉकडाउन में हर एक गरीब काम आया था। घर में खाने को है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी सरकार को पूरी निभा के दी थी। तो आज कोई वीआईपी मंत्री आए तो उन रोड को चमकाने का काम आपका काम हो या ना हो, पर आपको लगा देंगे। आज वो अफसर आ रहा, आज वो अफसर आ रहा, इस रोड को ऐसा कर दिया जाए, उसको वैसा कर दिया जाए। सब कुछ किया जाता। कौन करता? हम लोग ही तो करते हैं, आप लोगों के लिए ही तो करते। तो आज आप लोग हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? हम आपसे फिर यही कहते हैं कि विनती करते हैं कि आप हमें पक्का करिए। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हम तिल तिल मर रहे हैं। आप अगर सही मायनों में देखो तो हम तिल तिल मर रहे हैं। धन्यवाद। सरकार को आपको लगता है ये सुनती क्यों नहीं है? आखिर वादा तो करते हैं, आपसे वोट ले लिए वादा करके, उसके बाद उनको आवाम की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूँ, वो गरीबों के पैर धो के पी लेते हैं, कभी कभी कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, पर उनके घर के आसपास गरीब नहीं दिख रहे उन्हें। दिखेंगे तो तब ना जब देखना चाहेंगे। सरकार का कोटा सामने ले आते हैं कि सरकार ने इतना कोटा पास करा तो हम उसके आगे मजबूर हैं। बनाते तो वही, बनाने वाले तो आप ही हो। मोदी जी बनाए या हमारे अफसर बनाए, लागू तो आप ही करते हो। ऑर्डर तो आप ही हमें देते हो हर काम करने का। तो हम हर काम करके दे दे तो ये सलूशन आप करो ना। हम क्या कोर्ट में जाएं? क्यों जाएं कोर्ट में? हम सिर्फ आपके दरबार पे आए। एक चीज़ बनाइए, बताइए, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, फंड की कमी नहीं, होम मिनिस्ट्री के अधीन, अमित शाह जिसके हेड हों, और इतने सारे लोग नहीं दिख रहे उन्हें। कैसे आखिर नहीं दिख रहे इतने साल से? सर नमस्कार, मेरा नाम सर करण है। सर हम पे ना कुछ कागज़ है और विभागों के, जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, डीटीसी हो गया, दिल्ली डाक सेवा विभाग हो गए। सर जो है क्या बोलते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का कागज़। सर इन लोगों ने इनके जो डेथ केस के लोग जब लोग परेशान थे ना, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई और सब उन लोगों को जो डेथ केस के लोग परेशान हैं उनको एक बार की छूट दे के उनको रोज़गार दे दिया, उनका जो घर परिवार चले। और उसके साथ मेरी एक और पॉलिसी है दिल्ली जल बोर्ड की, उधर भी यही चीज़ करी उन्होंने। और तीसरी पॉलिसी है दिल्ली डाक सेवा की, जब वहाँ लोग परेशान थे उन्होंने भी यही चीज़ करी, क्योंकि उनको अपने लोगों की फ़िक्र थी सर। और सर हम पे एक कागज़ है हमारी बांसुरी दीदी का। जब हम अपनी दीदी के पास जाते थे, बांसुरी मैम के पास, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे, तो मैडम ने एक एप्लीकेशन बनाई और वो चेयरमैन साहब को भेजी। चेयरमैन साहब का रिप्लाई आया, जी मैम हम मना नहीं कर रहे हैं, पर ये पॉलिसी मैटर है। अब वो कर भी तो नहीं रहे। 2 शब्द लिखिए उन्होंने तो 2 शब्द लेके छुटकारा पा लिया ना कि ये पॉलिसी का मैटर है। पर आगे क्या पॉलिसी किसने बनाई? आपने तो नहीं बनाई, बनाई तो उन्होंने ही है, चेंज भी उन्हीं को करना है। पॉलिसी तो कोई ऐसी बनी नहीं अभी तक हमारे डेथ केस के लोगों के लिए जो हमें एक बार की छूट देके हमें रोज़गार दे दिया जाए। पर जो मैडम ने दीदी ने लिखा था चेयरमैन साहब को, उन्होंने बोला था मैम जो पॉलिसी मैटर है, जो एनडीएमसी के चेयरमैन साहब हो गए, वाइस चेयरमैन साहब हो गए, और जो हमारे मेंबर हैं, ये चाहे तो बहुत ईजिली हो सकता है, बिल्कुल। और उसके बाद हमने प्रधानमंत्री साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाई थी अपने इसी मुद्दे को लेके, तो फिर उन्होंने भी रिप्लाई आया सर, बिल्कुल। उन्होंने चेयरमैन साहब के पास भेजा, उनसे पूछा ये एनडीएमसी के डेथ केस की क्या परेशानी है, तो फिर वही चेयरमैन साहब ने वो चीज़ लिख के भेजी कि ये पॉलिसी मैटर है सर। आप जो सारा कह रहे हैं सिर्फ चेयरमैन चाहें तो कर सकते हैं, चेयरमैन क्योंकि जो भी है, आप प्रधानमंत्री को लिखिए, किसी को भी लिखिए, आखिर जो हेड है वो तो उसी को बोलेंगे ना, और हेड कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं। अब सर हमें पूरा विश्वास है चेयरमैन साहब पे, हमारे मेंबरों पे, वो हमारी ज़रूर सुनवाई करेंगे। पर सर हम चाहते हैं अब एक एक दिन ना सर, हमारा एक एक मिनट भी ना सर बहुत कीमती है हमारे लिए। सर हमारी उम्र ही निकले जा रही है सर, हमारे बिल्कुल सर क्या बताऊँ, मतलब हमारा परिवार बिल्कुल डिस्ट्रॉय देख रहा हूँ। इसमें कुछ महिला ऐसी है जो उम्र हो गई है उनकी, और थोड़े दिन बाद वो कह देंगे कि अब तो आपको हम दे ही नहीं सकते, उम्र नहीं है कुल मिला। सर ऐसी महिला है सर, इधर वो 2 साल भी नौकरी नहीं करेगी, रिटायर हो जाएगी। और सर उसके बाद हमने एक ITO लगाई थी अपने डिपार्टमेंट के लिए। हमने पूछा था हमारी कितनी वैकेंसी खाली है इसके अंदर, तो सर डी ग्रुप की वैकेंसी जी सर 4914 वैकेंसी खाली है सर।
देखिए अब आप विडम्बना देखिए, वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 4914 और लोग कितने? सर ओनली 1000 लोग। 1000 लोग, यानी कि बहुत कम है। फंड भी बहुत कम लगेगा, पर सरकार और जो ऊपर बैठे हैं ना एसी सर, दफ्तर अब तो में, सर अपनी अभी सर्दी है तो पे आधार पे मार गर्म रहे हैं। हीटर भी चलता है ऊपर, पर इनकी व्यथा नहीं पहुंचती उन तक। पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रही है, शायद किसकी शायद सरकार की। जो सरकार के नेताओं की बात नहीं मान रहे। अगर पीएमओ ने आपको बोला तो सिर्फ 2 शब्द, पॉलिसी। अरे भैया पॉलिसी चेंज करिए, इतने लोगों की ज़िंदगी का सवाल है जी। सर हम तो डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती है सर, हम बहुत परेशान हो गए सर, हमारा काम कर दो सर। नहीं ऐसे मत, उठिए उठिए। सर लोकतांत्रिक देश है, आप ऐसे मत करिए। सर कहाँ जाए सर, हम हमें सर कुछ रास्ता तो दिखाओ सर, हम बहुत परेशान हो गए सर। बिल्कुल हिम्मत रखिए सर 2000 पापा जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे सर, मेरी खुद की 5 बहनें सर, हम सब छोटे छोटे थे सर। मैं मिस्टूल भी सर 2000 मुझे मिस्टूल मिला 2023 में आके मिला सर, जब मेरी उम्र हुई। मम्मी भी सर बीमार रहते थे, किराए पे रहता हूँ सर मैं। इतने परेशान हो गए सर हम सारे लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर बिल्कुल कभी भी। कभी मेरे खुद के पास ना शब्द नहीं होते हैं, मैं कैसे दिखाऊँ ये तस्वीरें आपको, नहीं होते। बहुत रिपोर्टिंग करता हूँ, बहुत चीखता चिल्लाता हूँ कई बार मैं, पर जब ऐसी सिचुएशन देखता हूँ ना, क्योंकि मैं भी गरीबी से निकला हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। मैं एसी में बैठ के नहीं आया, मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, तो इन लोगों का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। पर दर्द की हकीकत यही जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ बोला जाता है इस दुनिया में तो ये कि हम आपका दर्द समझते हैं, झूठ है ये। जो लोग कहते हैं कि हम आपका दर्द समझते हैं वो झूठ बोलते हैं। दर्द वही समझता है जिसको दर्द होता है, पेन उसी को होता है, वही महसूस करता है। इससे बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता कि हम आपका दर्द समझते हैं। मैं सिर्फ इनका दर्द के भागीदार बन सकता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कम भागीदार तो बनिए इनके। दिल्ली में रहते हैं, आपके लिए काम करते हैं, मैं जनता से बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त शब्द मेरे पास नहीं है, अब मैं कैसे दिखाऊँ इनकी पीड़ा आपको। मैं नहीं रुलाना चाहता आप लोगों को। जब रोड पे चलते हैं ना कभी कभी आप, तो साउथ दिल्ली में जब जाते हैं, जब आपको लगता है ना कि अरे बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये, तो बड़े गमले हैं, मेहनत इन लोगों की होती है। जब विदेश में जाके जो लोग तारीफ़ करते हैं ना इस शहर की, अरे बड़ा अच्छा दिल्ली बन गया, इनकी मेहनत होती है। इनके लिए कौन खड़ा होगा? मेरे से कुछ नहीं होगा अकेला। मेरे हाथ में सरकार नहीं, बस मेरे हाथ में ये एक माइक है और एक कैमरा, ताकि आप लोगों को जगा सकूं और ये बात पहुंचा सकूं। अगर आप जग गए तो शायद इनकी नौकरी मिल जाएगी, आप सोते रहे तो कोई बात नहीं। बहुत जल्दी कुछ लोग अलविदा बोल देंगे दुनिया को, यही तो होगा। पर आपका कुछ नहीं जाएगा, पर आपको जागना पड़ेगा। हिम्मत मत हारिए। इस देश में कानून है और संविधान है। अगर संविधान और कानून नहीं होता तो शायद मैं भी इस बार को कहता, मैं पत्रकार हूँ, मुझे कानून पर भरोसा है, उस पर भरोसा रखिए। हमारे देश को सर बोलते हैं हमारा देश ऊंचाइयां छू रहा है, हमारा देश बहुत आगे पहुंच गया, पर सर उसी देश में सर हमारे साथ छूटपन क्यों करा जा रहा है? जब देश में सब एक बराबर है तो हमसे अछूत क्यों हो रहा है सर हमारे साथ? जिस देश में मोदी जी ने आके जाति धर्म सबको इक्वल कर दिया, सब एक बराबर है, तो सर हम सर देश के नागरिक नहीं है, हमारे साथ क्यों हो रहा है सर ऐसा ही? कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की जब सब कुछ नहीं होता ना, आज भी हमें लगता है कि शायद कोर्ट हमारे लिए कुछ बेहतर कर दे। सर जो बिल्डिंग बनाई है ना सर, जो हमारे माँ बाप के खून पसीने की है सर, सर जो हमारा परिवार है, हम नहीं चाहते अपने परिवार के लिए अगेंस्ट बोले, अगेंस्ट सुने थे वो पक्के थे, है ना सर? क्योंकि उसी के बिहाफ पर ये तो कानून भी कहता है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए कम से कम। आप कोई ऐसे तो नहीं आगे जनरली नहीं मांग रहे, आप तो डेथ केस पे जॉब मांग रहे हैं, जो अधिकार है आप। बिल्कुल सर, अगर हम कोर्ट में जाएंगे अपने डिपार्टमेंट की कहीं बुराई करेंगे तो सर वो बुराई सर मैं डिपार्टमेंट की मम्मी पापा की करूँगा सर। मैं मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती है सर, जो मेरे माँ बाप के खून पसीने की बिल्डिंग है सर, हम सब लोगों की माँ बाप के खून पसीने की वो है सर। मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि सर हमारा पूरा जहाँ से आपका परिवार चला आप उसको कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते, आप चाहते हैं कि यही सब कुछ है हमारे लिए, शायद यही सुन ले। जब हम छोटे थे हमारे पापा बताते थे हमारा अफसर ऐसे है, आज वो काम करा, कभी कुछ सर बिल्कुल परिवार था सर। इधर हम जब आते थे ना मम्मी पापा के साथ अपने अफसर के पास पाँव छूते थे, हमें प्यार मिलता था सर। और आज पहचान नहीं रहे सर, वो प्यार ही खत्म हो गया आज पहचानते नहीं है वो लोग हमें। मैडम हर जगह राजनीति हावी हो गई है क्या? यस सर, हर जगह राजनीति हावी है। क्योंकि राजनीति ना हो तो शायद जल्दी काम हो जाए, शायद इसी तो नहीं होगा। देखो अगर वो देखना चाहे ना, हम इतने सारे लोगों को कि कितने लोग हैं डेथ केस के,
और कितने परेशान हैं। बात करूं तो सारे डेथ केस में ही हैं। सब ये डेथ केस के खड़े हैं। और सर कोई हरियाणा से है, कोई पानीपत से है, कोई सोनीपत से है और सुबह सुबह आता है। प्रावधान ये कहता है, कानून की हम बात करें तो अगर डेथ केस में कुछ ऐसा होता है तो नौकरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल ये पॉलिसी सर, थी। बिल्कुल। पर इंटरनल ये कब चेंज कर देते हैं और पता आप कह नहीं देते चलता। हैं कि अब तो ये पॉलिसी नहीं रही है। तो ये भी तो इन्हीं को करना है, आप लोगों को तो पता ही नहीं रोड पर बैठ हमें के। क्या पता होगा सर, जब पॉलिसी आती है हाँ। तो तब बता दिया जाता कि इतने % की ये पॉलिसी है। हम तो इनके एक प्राणी, तुच्छ प्राणी के समान समझो कि इस दुनिया चलाने वाले इंसान को। ये ऐसा हो रहा है आपके साथ कि छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, हाँ। कंडीशन अप्लाई, बिल्कुल, जिसे बिल्कुल। लोग पढ़ ना सकें। बिल्कुल, क्या वो क्या है? हमारे साथ कंडीशन वही है सर। आज की डेट में इतने सारे लोग हैं बेचारे, किसी की मतलब बहनें हैं, किसी के पापा हैं, किसी के मम्मी हैं। मैं तो अब जैसे मेरी मम्मी है, मैं समझती हूँ सबका दुख उतना ही है, उतना ही। सबका दुख उतना ही है। बस हमारी आप देखिए उम्र, देखिए सबसे पहले माताजी की। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 56 बताइए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? 56 अगर दिल्ली जैसा राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं, राजधानी में खड़े हैं आप। अब सोचिए उस दूर गांव की, जहाँ सोशल नहीं है, मीडिया नहीं है, लोग मर जाते हैं, बराबर में पड़ोसियों को भी खबर नहीं होती। यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं जनाब, जो विदेशों में डंका बजता है ना, यहीं रहते हैं, बहुत थोड़ी दूर में है घर, पर कोई नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है इस रोड से निकल के नहीं जा रहे हैं बड़े बड़े अफसर, अभी देख भी रहे होंगे ऊपर से, क्योंकि हम उनको नहीं देख सकते। जो इनके सर्वे ऊपर बैठे हैं वो शायद उन तक खबर भी पहुंच गई होगी, इतने लोग आए और मीडिया से बात कर रहे हैं। और अभी भी सुन ले माता जी क्या कहते हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ही मना कर देते हैं। आदमी का हिसाब मांग रहे, पर आदमी का अधिकार मांग कितने रहे। दिन हो गए जब वो चले गए? 9 साल लग रही है। कैसे चल रहा है इतने दिन से फिर घर? क्या कर, अब 3 साल से पेंसिल बंदी, जब बहुत सारा गुजारा करने वाला अकेली रहती हूँ, परेशानी है सारी तरीका से। बस उम्मीद ये है कि ये नौकरी दे दें तो थोड़ी सी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए। दिन कट जाए, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, मेरा पखा कट जाए। ये सभी परेशान है, गरीब आदमी सारे, माता बहन कितनी परेशान है। इससे बेहतर तो एमसीडी है। कभी कभी लगता है कि गलत डिपार्टमेंट में आ गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पक्के हो गए, वो सुन के कहीं ना कहीं टीस तो लगती है दिल को, यार वहाँ हो गए और हम इतने साल से यहाँ पर हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे काम। नहीं कर रहे, खूब हाथ जोड़ के बैठ के कुछ जवाब जी कुछ कहना चाहती हैं? वैसे तो गूंगी बहरी सरकार है, अब मैं क्या कहूँ, शायद आपको देखकर जग जाए कि चलो परेशान हैं। सर परेशान तो हैं ही, सब परेशान हैं, डेथ केस के हैं, क्या करें सर, बोल के अब तो ज़ुबान भी नहीं निकलती, थक गए। बस यही है रिक्वेस्ट कि अब तो सुन लें हाथ जोड़ के, क्योंकि अब तो आंसू भी नहीं आते, वो भी सूख गए सर रो रो के। क्या करें, बस सरकार के आगे बोल ही सकते हैं कि वो कुछ सुन लें, लेकिन अभी भी उम्मीद जगी हुई है, कहीं ना कहीं से पूरी होगी। अभिषेक भाई ने दोबारा उम्मीद जगाई है, बस यही सोचकर दोबारा यहाँ आकर खड़े हो गए हैं, नहीं तो उम्मीद तो तभी टूट गई थी जब ये लिस्ट लगी थी सर। एक कॉमन बात बताना चाहता हूँ, धरना बहुत सारे मैंने आंदोलन कवर किए हैं, सरकारों को नारेबाजी गालियाँ देते हुए लोग नज़र आते हैं, पर एक ऐसी बात बता रहा हूँ, इतने सारे लोगों के बीच बहुत लोग हैं, ना डिपार्टमेंट को गाली दे रहे हैं, ना गलत बोल रहे हैं, ना सरकार को गलत बोल रहे हैं। इतने सारे लोगों में किसी ने नहीं बोला, जबकि पीड़ा देखिए, जिसको भूख लगती है वो क्या करता है, हमेशा कुछ ऐसी बातें बोल देता है गुस्से में। पर इन लोगों के अंदर गुस्सा भी है और शांति भी है, भूख भी है, उसके बावजूद भी ना अपने डिपार्टमेंट को कुछ कह रहे हैं, ना नेताओं को, बस हाथ जोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें बस नौकरी दे दीजिए। और माता जी ने क्या कहा, देखिए इस उम्र के बाद भी उन्होंने कहा था कि उम्मीद है हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी भाई? अब ये तो भाई हुआ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए इनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सब कुछ ऊपर है, माँ बाप ने ऊपर बनाया है। जब अधिकारियों से मिलता था तो बच्चे की तरह मिलते थे, हाथ पैर छूते थे तो आशीर्वाद देते थे, पर जब सही समय आया आशीर्वाद देने का, जब उनकी ज़रूरत पड़ी अधिकारियों की, तो कन्नी काट रहे हैं जनाब। अब कैसे कहूँ, आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। मेरा ना अधिकार है, ना मैं जज हूँ, मेरा काम है खबर आप तक पहुँचाना। अब आप इनके लिए खड़े होते हैं नहीं होते हैं, अधिकारी जगते हैं नहीं होते हैं, कब जगेंगे वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।